ऑल राइट गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 इंच नेटवर्क के बारे में और देखेंगे कि 1 इंच नेटवर्क डंप क्यों होता जा रहा है। इतना बढ़िया क्रिप्टो होने के बाद यहाँ पे आपको लॉस क्यों देखना पड़ रहा है। इन शॉर्ट इस वीडियो में दो चीज़ों को देखेंगे। पहला फंडामेंटल ओवरऑल इसकी सप्लाई के बारे में, जस्ट अ सेकेंड सॉरी, सप्लाई के बारे में, और साथ ही साथ फिर प्राइस प्रिडिक्शन करेंगे ट्रेडिंग व्यू में। सो वीडियो आप अगर देखना चाह रहे हो, अगर आप एक होल्डर हो या फिर एक ट्रेडर हो या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में है या आप देखना चाह रहे हो कि क्या होगा, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी फॉर रिसर्च पर्पसेस, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। ठीक है, सो ये रहा आपका 1 इंच का बेहतरीन वेबसाइट। ना पहले बात करते हैं है क्या चीज़ ये, वाई 1 इंच है क्या चीज़ ये सिंपली। सो देखो, एक तरीके से आप ये समझ लो जैसे पैनकेक स्वैप रहता है। पैनकेक स्वैप पे हम BNB से रिलेटेड करेंसी स्वैप करते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता तो बेसिकली स्वैप क्या होता है, बेसिकली आपका ये जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो रहते हैं ना, ये काइंड ऑफ आपको एक ऑल्टरनेटिव होते हैं सेक्स के, CEX, जो कि है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो ये है डेक्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। नाउ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में क्या होता है कि सब कुछ गवर्निंग बॉडी एक कंपनी के पास होती है, एक आदमी के पास होता है, जहाँ पे वो कभी भी बंद हो सकता है या कभी भी आपका लिक्विडिटी ऊपर नीचे हो सकती है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का सबसे बड़ा एक रीज़न ये होता है कि यहाँ पे आपका ट्रस्ट रहता है और ये कभी भी ऐसे आपके पैसे के साथ या आपके ट्रेड के साथ ऐसे ही मैनिपुलेशन नहीं होती। यहाँ पे आप सीधा लिक्विडिटी पूल के साथ ट्रेडिंग करते हो। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आपके ऑर्डर लगते हैं, सामने वाले के ऑर्डर लगते हैं, 2 ऑर्डर मिलते हैं तब जाके आपका ऑर्डर लगता है। ये तो आप समझ गए स्वैप क्या होता है ना। अब बात करते हैं इसके डंप के बारे में। अभी अगर आप करंट टाइम फ्रेम पे देखो इसे, तो ये अभी 96.5%, 96.05% ये आपका डंप कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमें ये है कि ये किस तरीके से अब आपका पंप करेगा या नहीं करेगा, अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो देखो ये है अभी $7। जस्ट अ सेकेंड, कुछ वो हुआ था। एनीवेज, जो अपना ये 1 इंच नेटवर्क है, इसमें आपका $7.78 87 सेंट, आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, $7.87 का इसका ऑल टाइम हाई है। एंड अभी ये 25 सेंट तक नीचे आया था, जो कि आप ये समझ लो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 98-97%, ऑलमोस्ट 97% आप कह सकते हो, 96.5% तक का। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, ये आपका 1 इंच इसलिए डंप पंप करा था एक टाइम पे इतना ज़्यादा, क्योंकि ये यहाँ पे ना क्रिप्टो करेंसी में आपका एक वेव्स आती हैं, एक ट्रेंड आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो, अगर आप बहुत पुराने हो तो आप समझ जाओगे, अदरवाइज आप समझो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का आया, बहुत सारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के कंपनियां बने, बहुत सारे। उसके बाद गेमिफाई का आया, तो जितने गेमिंग के क्रिप्टो करेंसी थे वो। NFT का आया, NFT वाले सारे क्रिप्टो पंप कर रहे थे। फिर आपका एक मेटावर्स का आया, तो उस टाइम पे पंप करा एंड डंप हुआ। और अगर आप इसका चार्ट देखोगे, आप देख के समझ जाओगे कि यार यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा बाइंग हुई एंड लोगों ने डंप कर दिया एंड एक टाइम पे आके डेड हो गया। ये था इसका सिंपल रीज़न। और अगर आप देखोगे तो प्रीवियस बुल रैली से थोड़ा ही पहले आया था, ये 2021 में। ठीक है, 2021 में आया एंड देन ये अपने ऑल टाइम उसके पास जस्ट लो पे ही है, बिकॉज ये एक नया क्रिप्टो करेंसी है कंपेरेटिवली। सो अब आपको क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बात ये है। तो देखो यहाँ पे ना बेस्ट ये तो है नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई बेस्ट है या बेकार है, स्कैम है। यहाँ पे आपका बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपका 1 इंच है, इसी के साथ आपका यूनिस्वैप है, उसी के साथ आपके 10 तरीके के और डेक्स हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूनिस्वैप तरीके के, 1 इंच के तरीके के। आपका बी स्वैप है, आपका डी स्वैप है, आपका बहुत सारे स्वैप्स है। अगर अभी आपको मैं आके दिखाऊँ ना, SWAP स्वैप, तो अब आपको यहाँ पे इतने सारे स्वैप दिखेंगे, स्वैप एक्स, SPX, ये वो 100 तरीके के क्रिप्टो। तो आपको खुद ही इसमें ये देखना पड़ेगा कि बेस्ट आपके लिए कौन सा है ना, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं। अब बात करें इसकी 1 इंच की, तो ये अभी कौन से नंबर पे आ रहा है मार्केट में? ये आ रहा है अभी 101वें नंबर पे, 100th नंबर पे। इसकी मार्केट कैप है अभी करंट टाइम पे, इसकी जो मार्केट कैप चल रही है वो चल रही है 291 मिलियन, और इसकी मैक्सिमम सप्लाई नहीं दे रखी। ये सबसे बड़ा एक रीज़न है। अगर अब आप इसको देखोगे तो ये अभी फ़िलहाल
इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। जिस तरीके से भी मार्केट कैप चल रही है, जिस तरीके से ओवरऑल सिचुएशन है, ये आपका इंक्रीज़ होता रहेगा विद द टाइम। बट यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन एक पंप आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब डंप आएगा तब आपको पता चलेगा कि बाप रे इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ अगर अभी हम इसके कंपेयर करें पैनकेक स्वैप के साथ, सेम कंडीशन है इसकी भी। ये भी अपना 96 नंबर पे ऑलमोस्ट इसी के पास है। एंड अगर इसके ऑल टाइम लो की बात करें तो ये भी 96% डंप पे है। क्या ये स्कैम है? नहीं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसे, अभी भी काफ़ी यूज़फुल है। ये भी आपका 2021 में आया था, जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बातें चली। अब क्या करें? तो अब चलते हैं हम चार्ट पे और देखते हैं क्या सीन चल रहा है। तो देखो अभी मार्केट को अगर आप देखोगे ना, मार्केट में यार इसकी थोड़ी सी लगी पड़ी है, बिकॉज बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन जहाँ पे पंप कर रहे हैं, ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड चैनल पे चल रहा है। मैं आपको इसका मैं डाउन ट्रेंड दिखाता हूँ, आपको फिर लगेगा खुद ही यार ये इतना डंप क्यों हो रहा है, ठीक है। ये है आपका डाउन ट्रेंड चैनल, ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड चैनल पे अगर अभी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो अगर इसे अभी बुलिश होना है तो इसका एक जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आपका 53 सेंट, 57 से लेके 53 सेंट के एरिया के बीच पे है। 53 सेंट से अगर ये ऊपर जाता है, इस लाइन से अगर ये ऊपर गया, तो फिर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे ये अभी इसका डाउन ट्रेंड टूट गया। बिकॉज अगर ये आपका देखो इस चीज़ को, तो आपको ये डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूस लगेगा। इसे ब्रेक करने के लिए 53 सेंट से ऊपर आना है। 53 सेंट से ऊपर आने के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। अब क्या मैं बता सकता हूँ आपको कि इसका डाउन ट्रेंड कब टूटेगा? एग्जैक्टली नहीं, बट जैसे ही बिटकॉइन एक एरिया पे आके फॉर एग्जांपल 33 से लेके $35,000 के बीच में आएगा, उसके बाद जब ये थोड़ा सा बिटकॉइन हल्का सा स्टेबल होगा, उस टाइम पे हम देख सकते हैं मे बी ये अच्छे से एक बार आपको पंप करता हुआ दिखे। बट बुल रैली, जो नेक्स्ट बुल रैली आएगी, डेफिनेटली उसमें पंप होगा। क्या मैं इसे रिकमेंड करता हूँ? नहीं। एंड इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक आपका ट्रेंड में आया था। मैं ही नहीं बोल रहा कि बेकार है, बहुत ही ये है, इस टाइप का उस टाइप का, नहीं, अच्छा क्रिप्टो है, लेकिन ये है ट्रेंड की बात है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का क्या फिर से ट्रेंड आएगा? चांसेस हैं, बट आई एम नॉट 100% श्योर। तो मैं ऐसी ही क्रिप्टो करेंसी को चूज़ करूँगा जो ट्रेंड से दूर रहे, जिसकी एक्चुअली बहुत ही तगड़ी फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल के साथ साथ आपका जो फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग हो कि उसे कोई ट्रेंड की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल इथीरियम हो गया, कडेना, बिटकॉइन, फ्लक्स, एवलैंच, रेवन, इस टाइप के क्रिप्टो करेंसीज। सो अभी जस्ट वेट एंड वॉच, लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल का जो एरिया है वो है आपका 53 सेंट का। और अगर अभी हम देखें यहाँ पे ये डंप क्यों आ रहा है, तो ये फिलहाल क्या हुआ, बिटकॉइन जब डंप करी बिटकॉइन अभी फिलहाल डंप करा था ना 24,000 तक, वहाँ से आपको इसने ऑलमोस्ट 50% डंप दिया। अभी ये फिलहाल एक करेक्शन पे है, जहाँ पे ये लगभग आपको लेट्स सी कितना आपको करेक्शन दे सकता है। ये अराउंड आई थिंक 50% लेवल तक आएगा, जो कि 28 सेंट, जो कि ऑलरेडी आ चुका है 28 सेंट तक। ये मे बी 28-27 सेंट तक आए। उसके बाद वी हैव टू सी कि कितना वो होगा। होपफुली बिटकॉइन अपना एक एरिया से ऊपर जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके का सीन हो सकता है, ठीक है। जो आपका लास्ट एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 27.9279, ठीक है, 27.9 सेंट का एरिया। अगर ये इससे नीचे जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश होगा 1 इंच के लिए। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा चार्ट में वो था, बट या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।